हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 10 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लीनेक्स नेवल एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंडिया का 9th एडिशन है ये श्रीलंका बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, स्लीनेक्स रखा गया है। और ये विशाखापट्टनम के अंदर 7 मार्च से 10 मार्च तक ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्रीलंका और भारत के बीच में। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो ये जो एक्सरसाइज है इसका एम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ओशियन रीजन में टू नेबरिंग कंट्रीज की नेवीज के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहेंस करने और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना इसका मेन एम है। और ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेजेस के अंदर कंडक्ट की जा रही है। फर्स्ट फेज 7 से 8 मार्च को विशाखापट्टनम में हार्बर फेज को कंडक्ट किया गया है। और उसके बाद जो सेकंड फेज है 9 से 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में सी फेज है। ठीक है, और जो इंडियन नेवी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आईएनएस किर्ज, एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट द्वारा किया जा रहा है। जबकि श्रीलंका नेवी को रिप्रेजेंट कर रहा है एसएलएनएस सयुराला द्वारा किया जाएगा, जो एक एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। तो श्रीलंका और जो भारत है इसके बीच में होता है स्लीनेक्स जो एक्सरसाइज है, इसकी जो नेवी है इसके बीच में किया जाता है। यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। वायु शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एयर फोर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये कहाँ किया गया है, अभी पोखरन राजस्थान के अंदर ये किया गया है। द पासेक्स 2022 जो एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज की गई है इंडियन नेवी और कौन सी कंट्री की नेवी के बीच में, तो ये रशियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में जो पासेक्स एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज होती है। फॉर्मर धर्म गार्डियन 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इंडिया और ये जापान के बीच में ये ऑर्गेनाइज हुई है। द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चीरू 2Q22 वाज हेल्ड बिटवीन विच 3 कंट्री, तो ये जो 3 देशों के बीच में हुई है ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चीरू 2Q22, तो इसे नाम से ही पता चल रहा है। सी से पता चल रहा है चाइना, आई से ईरान हो गया, आर यू से रशिया हो गया, तो ये रशिया, चाइना और ईरान के बीच में ये जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है चीरू 2Q22 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। द एक्स ईस्टर्न ब्रिज बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये है भारत और ओमान के बीच में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल 8 मार्च को ग्लोबली ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये डे वुमेन्स की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो इवेंट है ये वुमेन्स की अचीवमेंट का सेलिब्रेशन करता है और एसिलरेटेड जेंडर क्वालिटी के लिए वुमेन्स की इक्विलिटी और लॉबी के बारे में अवेयरनेस रेज करता है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है, जेंडर इक्विलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इस बार की थीम है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। ये 2022 की जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है इसकी थीम रखी गई है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो 1911 के अंदर फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया था और यूनाइटेड नेशन ने 1975 के अंदर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। और 1977 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मेंबर कंट्रीज को 8 मार्च को वुमेन्स राइट्स और वर्ल्ड पीस के लिए यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया गया था, 1911 के अंदर ये मनाया गया था और ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को ये हर साल मनाया जाता है। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में अब हम बात कर लेते हैं।
वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया है हमने? तो वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया है हमने 22 फरवरी को, और इसकी थीम है हमारा विश्व हमारा सम्मान भविष्य, इस बार की थीम रखी गई है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया है हमने? 21 फरवरी को, और इस बार की थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, इस बार की थीम रखी गई है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया है हमने? 20 फरवरी को मनाया है, और इस बार की थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इस बार की थीम है। व्हेन वाज द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये कब मनाया है? 14 से 18 फरवरी के बीच में ये मनाया गया है। और गो डिजिटल गो सिक्योर, इस बार की थीम रखी गई है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हमने मनाया है 12 फरवरी को। उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, इस बार की थीम रखी गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली यूएनईए 5 ऑर्गेनाइज्ड टू टेकल प्लास्टिक पॉल्यूशन? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पांचवी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए 5 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नैरोबी केन्या के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का जो फिफ्थ सेशन का जो ऑनलाइन आयोजन किया गया था, ये केन्या नैरोबी के अंदर किया गया है। कब से कब तक? 28 फरवरी से 2 मार्च तक ये जो आयोजन है ये यहाँ पे किया गया है। और इसका एम क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली को होस्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा किया गया, और ये यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स कंट्री, कॉरपोरेशन, सिविल सोसाइटी और अदर स्टेक होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव को वर्ल्ड की सबसे प्रेसिंग एनवायरमेंटल कॉन्सर्न को दूर करने के लिए पॉलिसीज पर एग्री होने के लिए एक साथ लाता है। और यूएनईए 5 का जो एम है, ये हमारी लाइफ के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में नेचर के इम्पोर्टेंस पर एम्फेसिसिंग करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए नेचर के लिए एक्शन को स्ट्रेंथन बनाना इसका एम है। और ये कहाँ पे हुआ है? नैरोबी केन्या के अंदर ये हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर एरिया बी सेट अप बाय टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट? टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और हैदराबाद डेटा सेंटर भारत के सबसे बड़े जो डेटा सेंटर है इसमें से एक होने वाला है, और ये 2025 तक ऑपरेट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से ही पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों में एक डेटा सेंटर है, और अब कहाँ बनने जा रहा है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर बनने जा रहा है। नया डेटा सेंटर निजी उद्यमियों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र दोनों में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को जोड़ेगा। डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना की जो राज्य सरकार है इसके साथ में टोटल 15,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का हैदराबाद केंद्र रेडमंड के बाद टेक दिग्गज के लिए सबसे बड़ा केंद्र है, और भारत में माइक्रोसॉफ्ट के 14,000 साझेदार है, और ये देश में लगभग 3,40,000 कंपनियों को सेवा प्रदान करता है। हैदराबाद से आपको याद आएगा कि इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर भी हैदराबाद होगा। और इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी हैदराबाद में खुलेगा। और स्टेचू ऑफ इक्वलिटी का जो उद्घाटन है ये हैदराबाद के अंदर किया गया है, जो दुनिया की सेकंड सिटिंग पोजीशन में स्टैचू है। और इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? 216 फीट है इसकी हाइट, और ये रामानुजाचार्य की स्टैचू है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 4 अप्रैल 1975 को। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, यूएसए के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट है सत्य नडेला, और फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स ने अभी न्यूज में थे बिल गेट्स, और इन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड द धन ए पेंशन
campaign under the प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है भूपेंद्र यादव के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, और इन्होंने 7 मार्च को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के अंडर दान ए पेंशन जो कैंपेन है इसकी स्टार्टिंग की है। और इस कैंपेन के बारे में हम डिटेल से बात करें तो इस न्यू इनिशिएटिव के अंडर सिटीजन्स अपने इमीडिएट सपोर्टिंग एम्प्लॉयर्स लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स, ड्राइवर, हेल्पर्स आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम अमाउंट डोनेट करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और दान ए पेंशन प्रोग्राम 7 से 13 मार्च तक लेबर मिनिस्ट्री द्वारा आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन में स्टार्ट की जाने वाली वेरियस इनिशिएटिव्स का ये पार्ट है। और ये किसने स्टार्ट किया है? भूपेंद्र यादव के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 23rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बन गई है प्रियंका नुट्टुकी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 इयर्स की प्रियंका नुट्टुकी ने एमपीएल की 47 नेशनल वुमेन्स चेस चैंपियनशिप में अपना फाइनल WGM नॉर्म अचीव कर लिया। और प्रियंका इंडिया की 23 नंबर की फीमेल ग्रैंड मास्टर बन गई है। और यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। प्रियंका नुट्टुकी ने जनवरी 2019 में अपना फर्स्ट WGM मानदंड अचीव किया और नेक्स्ट 2 मंथ में 2300 रेटिंग को क्रॉस कर लिया। चलिए चेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 चेस रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। वेयर वाज द 58 सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ पे हुई है? कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया टू डिफीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इन द चेस टूर्नामेंट? शतरंज टूर्नामेंट में जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, इनको हराने वाला इंडिया का सबसे यंगेस्ट जो प्लेयर है ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद बन गए हैं। और हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022? तो जो टाटा स्टील चैलेंजर्स जो अवार्ड है ये किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी के द्वारा ये जीता गया है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021? जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है 2021 का, इसका टाइटल किसने जीता है? नोदिर बेग अब्दू सतोरोव के द्वारा ये जीता गया है। हु हैज बिकम द 73 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो ये कौन बने हैं? 73 नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर है ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड ए स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन कैंपेन फॉर वुमेन नेम्ड समर्थ? महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है श्री नारायण राणे के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एमएसएमई के वुमेन्स के लिए समर्थ नाम से एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन कैंपेन को स्टार्ट किया है। और इस कैंपेन के स्टार्टिंग यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई श्री नारायण राणे और स्टेट मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ न्यू दिल्ली में किया गया है। और ये जो समर्थ कैंपेन है इसका मेन एम क्या है, पर्पस क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में वुमेन्स को स्किल डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना और रूरल और सब अर्बन कैंडिडेट्स को ट्रेन करना इसका मेन पर्पस है। और ये श्री नारायण राणे के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। चलिए टॉप 5 कैंपेन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। विच मिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन ट्रैप्ड इन द वार अफेक्टेड कंट्री यूक्रेन? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने यूक्रेन में जो फंसे हैं इंडियन सिटीजन इनको वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन गंगा नाम से एक मिशन शुरू किया है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन टू एम्फेसाइज ऑन द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज? जो इंडियन लैंग्वेज है इसके प्रचार के लिए जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो कैंपेन है ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया है। Which organization has launched क्विट टोबैको ऐप अंडर द कमिट टू क्विट कैंपेन? तो ये WHO के द्वारा ये जो क्विट टोबैको ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। विच बैंक हैज लॉन्च जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? तो जो जीवा प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा अंडर द जल जीवन अभियान।
तो जल जीवन जो अभियान है, इसके तहत जो 100 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा बन गया है? ये बन गया है चंबा, हिमाचल प्रदेश बन गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम हेल्ड? इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बेंगलुरु में आईजीएफ का फर्स्ट एडिशन है। और इस समिट के बारे में हम डिटेल से बात करें तो ये समिट टेक ड्राइवन डिसरप्शन के एमिनेंट फेसेस और यूनियन मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और ग्लोबल बिजनेस लीडर्स के साथ यूनिकॉर्न क्लब में इंक्लूड हुए लोगों को एक साथ लाएगा। प्रीवियस एडिशन को होस्ट दुबई और यूके में की गई थी और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्री के अदर लीडर्स के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन जैसे स्पीकर्स द्वारा एड्रेस किया गया था। तो ये जो समिट है ये बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर हुआ है। चलिए टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर इज द 19th मिलिट्री कॉर्पोरेशन मीटिंग हेल्ड टू स्ट्रेंथन द डिफेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अमेरिका? भारत और जो अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए जो 19वीं सैन्य सहयोग बैठक है ये कहाँ पे हुई है? तो ये आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। वेयर वाज द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम कॉन्फ्रेंस इनोग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? तो ये कहाँ पे हुई है? ये हम्पी, कर्नाटका के अंदर हुई है। वेयर वाज द 25th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड? ये कहाँ पे हुई है? ये मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर हुई है। वेयर विल द डिफेंस एग्जीबिशन 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ पे होने वाला है? रक्षा प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात के अंदर ये किया जाने वाला है। वेयर वाज द 4th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड ग्रुप हेल्ड? जो क्वाड समूह है इसकी जो विदेश मंत्रियों की जो चौथे नंबर की बैठक है ये कहाँ पे होगी? ये मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है। तो ये टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस है, ये आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज अनवेल्ड द स्टेच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन पुणे? पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे, महाराष्ट्र में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक लंबी प्रतिभा का अनावरण किया है। और ये जो स्टेचू है ये 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी हुई है और ये लगभग 9.5 फीट ऊंची है। और पुणे के अंदर 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से 32.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर के विस्तार का भी यहाँ पे शुभारंभ किया गया। और ये जो पुणे मेट्रो भारत में पहली ऐसी परियोजना होगी जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्यूमिनियम बॉडी कोच है। ये जो है हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था। और पीएम मोदी ने पुणे में मूला मुथा नदी परियोजना के कायाकल्प और प्रदूषण उन्मूलन के लिए आधारशिला भी रखी। और इस परियोजना के तहत नदी के 9 किलोमीटर के हिस्से में कायाकल्प किया जाएगा जिस पर 1080 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने वाली है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज जॉइंड द ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ? कौन सा देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है पाकिस्तान। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एफएटीएफ की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसकी जो स्थापना है ये 1989 के अंदर हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है यह आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस के अंदर। और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 39। और इसका काम क्या होता है इसके बारे में बात करें तो आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है ना उसको रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसके लिए इसने दो लिस्ट भी बना रखी है, एक तो बना रखी है ग्रे लिस्ट और एक बना रखी है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर उन देशों को रखा जाता है जिन पर ये निगरानी रखता है और ब्लैक लिस्ट में वो देश होते हैं जिन पर सैंक्शन लगाए जाते हैं, मतलब प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और पाकिस्तान को काफी टाइम से ग्रे लिस्ट में रखा गया है और अभी यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है और देश से मनी लॉन्ड्रिंग जांच और मुकदमों पर काम करने को कहा है। और 1 से 4 मार्च 2022 तक 4 दिवसीय एफएटीएफ प्लेनरी के समापन के बाद यह निर्णय लिया गया है। और ये जो आयोजन है ये पेरिस, फ्रांस से हाइब्रिड मोड में हुआ है।
चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डीएन पटेल। इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई है मिताली राज। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 7 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया अपना 53वां स्थापना दिवस। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुदलवन नामक योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है तमिलनाडु के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अमितावा कुमार। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बार्सिलोना स्पेन के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एमओएसपीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? तो ये बनाया है रुपे को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था आपके लिए कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। और यह है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।